सर्कल, ठीक है। सर्कल, सर्कल बेसिकली होता क्या है, 2D फिगर है। क्या है? 2D फिगर, ठीक है। सेकंड, ये किसी एक ही प्लेन में लाई करने वाला फिगर है, मतलब 2D सेम प्लेन में। जब कोई पॉइंट हम रखते हैं, ठीक है, किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस लेकर के किसी पॉइंट का लोकस फाइंड करते हैं जो कि सेम प्लेन में हो। किसमें हो? सेम प्लेन में, तो वो सर्कल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्कल कहलाएगा, ठीक है। और इस फिक्स पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? क्या नाम देंगे? सेंटर। क्या कहते हैं इसको? सेंटर कहते हैं, ठीक है। और ये जो मूविंग पॉइंट होता है, जिसको हम पॉइंट P ले लेते हैं, x, y, दिस पॉइंट इज नोन एज द लोकस ऑफ द गिवन सर्कल, ठीक है। ये सर्कल है जिसका लोकस हमारा ये एक पाथ बन के आता है, जो कि एक फिक्स डिस्टेंस के द्वारा लिया जाता है, और फिक्स पॉइंट से यही हमारा क्या है? सर्कल है, ठीक है। ये सेंटर O हुआ, ठीक। सेंटर H, K, ये क्या है? सेंटर H, K। ये H, K किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, ठीक है। ये हमारा y एक्सेस है, ये y डैश, ये x डैश, और ये x, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। अब इक्वेशन, इस सर्कल की इक्वेशन देखो, किसी भी सर्कल की इक्वेशन अगर उसका सेंटर क्या हो? सेंटर उसका कितना हो? H, K, दिख रहा है? उसका सेंटर H, K हो, और रेडियस अगर उसकी कितनी दी गई हो? रेडियस R हो, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? x माइनस h का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस r एंड सेंटर h, k, ठीक है। जैसे अगर हम कोई एग्जांपल कंसीडर करें, जैसे मान लीजिए सेंटर, किसी सर्कल का सेंटर आपको गिवन है 2, 3, ठीक है, और उसका रेडियस आपको मालूम है, रेडियस r इज इक्वल टू सपोज दैट 5 है। कितना है? 5 है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट है यही हमारा h, k है। वैल्यू पुट कर दीजिए, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2, 3 एंड रेडियस 5, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। इसको इस साइड ले आएंगे तो इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। क्लियर? देखो सेंटर, अगर सेंटर हमारा क्या हो जाए? 0, 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0, 0। किसी भी सर्कल का सेंटर अगर 0, 0 हो जाए मतलब सेंटर लाई ऑन द ओरिजिन, और रेडियस r हो। रेडियस क्या हो? r हो। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी? x माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0, 0 एंड रेडियस r, ठीक है। जैसे अगर वो कहे किसी सर्कल की इक्वेशन फाइंड करिए, किसी सर्कल की इक्वेशन फाइंड करिए जिसका सेंटर ओरिजिन हो और रेडियस कितनी हो? 5 यूनिट हो। सेंटर क्या हो? सेंटर 0, 0 हो और रेडियस उसकी कितनी हो? रेडियस r इज इक्वल टू 5 यूनिट। कितनी हो? 5 यूनिट। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल
x माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर, या डायरेक्टली आप सीधे यूज कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, विद सेंटर 0,0। क्लियर? नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ सर्कल। कुछ डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस हैं जो अलग अलग मेथड से फाइंड आउट किए जाते हैं सर्कल की, ठीक है। जैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन end point of the diameter given, ठीक है। कंडीशन क्या है? जब डायामीटर के एंड पॉइंट गिवन हो। जैसे अगर एक सर्कल फॉर्म करे, ठीक है, ये इसका सेंटर हो, क्या हो? सेंटर, और ये यहां से पास कर रहा हो। सपोज दैट ये ए और ये बी है, ये सेंटर है इसका ओ, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट x1, y1 है, ये कोऑर्डिनेट x2, y2 है, ठीक है। हाई स्कूल में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि किसी भी सेमी सर्कल में जो भी एंगल फॉर्म होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर हमें सर्कल फॉर्म करना है तो हमें एक पॉइंट का लोकस चाहिए होगा, ठीक है। हम मान लेते हैं वो पॉइंट कौन है? P है, x, y, ठीक है। अब A को P से और B को P से मीट कराया तो क्या बना? एक राइट एंगल ट्रायंगल। कहां पर राइट एंगल बनेगा? राइट एंगल कहां होगा? एंगल APB कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अगर दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप के बीच में रिलेशन क्या होता है? उनका स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है ना, ठीक है। तो इनका स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ AB का स्लोप कितना हो जाएगा? देखो x, ये कितना हो जाएगा? x माइनस x1 होगा अपॉन, नहीं, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये स्लोप ऑफ लाइन AB हो जाएगा। और स्लोप ऑफ लाइन कौन सी? BP, है ना, कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 हो जाएगा, ठीक। कंडीशन क्या दोगे? कंडीशन क्या गिवन है? सिंस AB इज परपेंडिकुलर टू BP, यही तो है, नहीं, AP is perpendicular to BP. This implies that slope of slope of AP into slope of BP is equal to -1। AP का स्लोप कितना है? देखो, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 है, इंटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन BP इज इक्वल टू -1, ठीक है। इन दोनों को एक साथ रखो, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इधर भेज दो, कितना हो जाएगा? x माइनस x1, है ना, इज इक्वल टू, और ये माइनस का साइन यहां रहना है, ठीक। ये कितना हो जाएगा? x माइनस x2 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो इसको, कितना हो जाएगा? ये पहले x के कोऑर्डिनेट को इधर कर दो, है ना, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन द कोऑर्डिनेट ऑफ डायामीटर इज गिवन, ठीक है। अगर डायामीटर के कोऑर्डिनेट दिए गए हो तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, सपोज दैट लेट 2, 3
and 2 comma 3 and minus 2 comma minus 4 is the coordinate of the end point of the diameter of a circle. Then find the equation of सर्कल, है ना। तो सीधे सीधे फॉर्मूला यूज कर लीजिए, क्या हो जाएगा, सिंस x माइनस कितना हो जाएगा, x1 कॉमा y1, पहला कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है 2 कॉमा 3 एंड x2 कॉमा y2 इज इक्वल टू -2 कॉमा -4, ठीक है। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। तो x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है, और x माइनस x3 x2 कितना है प्लस का 2 प्लस y माइनस y1 3 और y माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0, इसको मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक। अगर ऑप्शन में ये दिया गया है तो न्यूमरेटर है, अगर नहीं दिया है तो सिंप्लीफाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे कराएंगे कितना आएगा 2x, इसको इससे कराएंगे माइनस का 2x, दोनों कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस का 4y, इसका ऐसे कराएंगे माइनस का 3y, सेपरेट होकर के केवल प्लस का y बचेगा, ये कितना माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का y, और ये हो जाएगा माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जनरल इक्वेशन सर्कल की उसी इक्वेशन से फाइंड आउट हो जाती है जिसका सेंटर h कॉमा k हो और रेडियस r हो, ठीक है। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन में सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें सर्कल कब होगा, सेकेंड डिग्री की इक्वेशन, सेकेंड डिग्री की इक्वेशन सर्कल कब होगी, ठीक है, उसकी अपनी कंडीशन हम लोगों ने पढ़े थे। तो देखो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होगी, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, क्या है ये प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर, ठीक। वेयर जहां पर रेडियस कितनी है, जहां पर रेडियस कितनी है r इज इक्वल टू, r क्या है रेडियस है, रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कितना g स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c, ठीक है, और सेंटर कितना होगा, सेंटर इज इक्वल टू माइनस जी कॉमा माइनस एफ, क्लियर, ठीक। ये जनरल इक्वेशन है सेकेंड डिग्री की नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, है ना, और ये इसको कन्वर्ट करेंगे तो रेडियस ये निकल के आएगी और सेंटर हमारा ये हो जाएगा। ये इक्वेशन कहीं और से नहीं आती, अभी जो डिस्कस किया था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, अभी डिस्कस किया था ना, ठीक है। ये इक्वेशन तब यूज करते हैं जब सेंटर हमारा h कॉमा k हो, ठीक। ओपन करोगे एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस का 2ky इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है।
अच्छा देखो h और p क्या है, कांस्टेंट है क्योंकि कोऑर्डिनेट है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना माइनस का 2hx, ये कितना माइनस का 2k y प्लस इधर देखो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है ना, और ये आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कहीं ना कहीं ये सी के प्लेस पे है कि नहीं है, ठीक। और ये टोटल इक्वेशन देखो इसी फॉर्मेट में लिखी गई है, 2g के प्लेस पे क्या लिखा है माइनस का 2h, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर कंपेयर करा दें इस दोनों को तो क्या निकल के आएगा, देखो 2g इज इक्वल टू माइनस का 2h, मतलब ये कैंसिल आउट, g इज इक्वल टू माइनस h, तो h की वैल्यू क्योंकि h तो हमारे पास ऑलरेडी है, h इज इक्वल टू माइनस g, यही कारण है, और k इज इक्वल टू माइनस f हो जाता है। यही रीजन है कि सेंटर हमारा माइनस g कॉमा माइनस f है, ठीक है, क्लियर, ठीक। देखो अगर जनरल इक्वेशन दी गई हो सर्कल की, ठीक है, मान लेते हैं एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। फाइंड करिए इसकी रेडियस क्या होगी और सेंटर क्या होगा, क्या क्या फाइंड करना है, सेंटर एंड रेडियस, दोनों चीज फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड सेंटर एंड रेडियस। देखो पहला स्टेप क्या होगा, इसको कंपेयर कराएंगे किससे, ऑन कंपेयरिंग विद वो जनरल इक्वेशन यहां पर लिखेंगे, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। कंपेयर कराएंगे तो यहां पर देखो 2g की वैल्यू कितनी आएगी, 2g इज इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज दैट g इज इक्वल टू 2, ठीक। फिर 2f इज इक्वल टू माइनस 6, तो f इज इक्वल टू माइनस 3, क्लियर, कोई डाउट इसमें नहीं, ठीक। अब सेंटर के लिए अभी डिस्कस किया था ना, सेंटर कितना हो जाएगा, सेंटर इज इक्वल टू माइनस जी कॉमा माइनस एफ, जबकि यहां पर g की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये माइनस 2 हो जाएगा, लेकिन f की वैल्यू कितनी है माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है, क्लियर। तो सेंटर किस क्वाड्रेंट में लाई कर गया, सेकंड में, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक। अच्छा रेडियस किसमें आ जाएगा, रेडियस क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना। देखो यहां से कंपेयर कराओगे, कहां गया ये, कंपेयर कराओगे तो सी के प्लेस पे क्या आएगा 3 आ जाएगा, तो रख दो सारी वैल्यू को, जी कितना है हमारा, जी हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस का 3, है ना, अंडर रूट इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 माइनस 3, ये 13 माइनस कितना 10 हो जाएगा, अंडर रूट 10 इसकी रेडियस है, क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं, पक्का, ठीक है, ठीक। अच्छा फिर देखो कोई पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा, मतलब इंटीरियर पार्ट में होगा या एक्सटीरियर पार्ट में, ये कैसे डिसाइड करोगे। मान लेते हैं एक सर्कल है, क्या है, सर्कल है जिसका सेंटर h कॉमा k है, क्या है h कॉमा k है, और उसकी रेडियस कितनी है r है, सेंटर है रेडियस r है, ठीक है। और एक पॉइंट हमारे पास p है, क्या है p है, ठीक है। p को कोई कोऑर्डिनेट अल्फा और बीटा मान लेते हैं, क्या मान लें अल्फा और बीटा। पहला केस एग्जैक्ट पॉइंट P लाई इन द सर्कल, है ना, सर्कल में कब लाई करेगा, इफ एंड ओनली इफ, केवल एक कंडीशन, क्या कि डिस्टेंस बिटवीन O एंड
P लेस देन रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। मतलब OP जो मॉड लगाएंगे डिस्टेंस होगी वो लेस देन किससे होगी, रेडियस से, पक्का। और ये क्या हो जाएगा, R डिस्टेंस फॉर्मूला कितना हो जाएगा, H माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस K माइनस बीटा का होल स्क्वायर, है ना। मस्ट बी, ये अंडर रूट है ना, मस्ट बी लेस देन रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल, ठीक। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, सेकेंड कंडीशन में पॉइंट P लाई ऑन द सर्कल, है ना, वही सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कब लाई करेगा, इफ एंड ओनली इफ, ये तभी पॉसिबल है जब डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O टू द पॉइंट P मस्ट बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। और क्या हो जाएगा ये, बोलो, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट H माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस K माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है। थर्ड क्या होगा, थर्ड कंडीशन में पॉइंट P लाई आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ OP मस्ट बी ग्रेटर देन R, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O एंड P H माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस K माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन R, ठीक है, क्लियर। ये तीन सिचुएशन होंगी, ठीक है। ये पूछा जाता है कि कोई पॉइंट दे देगा, वो पूछेगा कि पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहा है या सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है, ठीक है। ये तीन कंडीशन होंगी, कोई डाउट इसमें नहीं, कंफर्म, ठीक, थैंक यू।